विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा वीपीयू की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस बताया था उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 25 से प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, यानी कि 24 से 50 से ज्यादा बहुविकल्पी के पेपर्स मिलेंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग प्रश्नों का स्तर देख सकते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश यहाँ पर किया गया है। और सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट की ये बुक वीपीयू की आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं और उत्तर की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चक्षु प्रकाशन की यूपी ट्रिपल एससी की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को राम महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज उत्सव का माहौल है और होना भी चाहिए। चलिए हम लोग अब शुरू करें। सीटेट दोनों पेपर लीक, छात्रों ने लगाई गुहार। इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि भारत की मीडिया, किसी भी बड़े समाचार पत्र ने, टेलीविजन ने कोई सूचना नहीं दी इसके बारे में। आज के सभी समाचार पत्रों में मैंने सभी समाचार पत्र देखे, टेलीविजन देखे, लेकिन ये खबर दबा दी गई है। लेकिन बहुत सारे जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं और जो ट्विटर के माध्यम से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है, सचिन चौधरी, हिमांशी सिंह, डिजिटल जीके क्लासेस, अध्ययन मंत्रा ने सबसे पहले बात उठाई। ये मेरा वीडियो भी यहाँ पर ये वायरल है। ये देखिए सीटेट को लेकर के जो मैंने कल वीडियो बनाया था। और कल बहुत सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार भी हुए दूसरों की जगह परीक्षा देते समय। लेकिन सोचने वाली बात है कि विद्यार्थियों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन्होंने पेपर आउट किया, जिन्होंने नकल करवाई, उनका क्या होगा? सारी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो गई विद्यार्थियों की। और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं तो उसमें पता चला कि बायोमेट्रिक जांच हुई थी और बायोमेट्रिक जांच मिसमैच होने पर छात्र पकड़े गए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरी ओर सेमेस्टर ग्लोबल स्कूल नैनी में आजमगढ़ निवासी विवेक कुमार बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया। वह जौनपुर के रणविजय सिंह की परीक्षा देने आया था। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। इस दौरान सत्यापन के लिए जांच टीम के चंदन भारद्वाज ने विवेक का बायोमेट्रिक मिला न होने पर शक के आधार पर पकड़ लिया। और लगभग पूरे देश में 84% 85% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। पेपर का स्तर सामान्य था, जिस प्रकार का पेपर आता उसी प्रकार का था। और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो रिपीटेड प्रश्न आए थे। फिलहाल ट्विटर पर देख सकते हैं आप लोग, ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी, छात्रों की इंतजार है कि इसमें जो सीबीएसई है उसका क्या जवाब आता है। विद्यार्थियों ने सीबीएसई से भी शिकायत की है, सीबीएसई को बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल है और इसके माध्यम से भी यहाँ पर ये बात की गई कि जब पेपर चल रहा था उसी समय इनको जो है पेपर मिला था और उसके बारे में इन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की, कई लोगों से कोशिश किया। लेकिन ये बात जिस तरीके से अध्ययन मंत्रा के द्वारा उठाई गई और अन्य चैनलों के द्वारा उठाई गई, सभी को बात को उठाना चाहिए। सोशल मीडिया का ही भरोसा है और जो ये बड़ी मीडिया वो तो अब ये सब चीजें नहीं दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। अगली सूचना है, अग्निवीर बनने के लिए फरवरी से आवेदन। 2024-25 की अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना फरवरी में युवाओं के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगी। पंजीकरण के बाद लखनऊ सहित देश भर में कॉमन प्रवेश परीक्षा होगी, सीईई। सफल अभ्यर्थियों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। सेना में अग्निवीर, जीडी, तकनीकी ट्रेड्समैन और एसकेटी भर्ती की प्रक्रिया में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। अब विद्यार्थियों को वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। ये लिखा, भर्ती मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत लखनऊ, औरैया, बाराबंकी, कन्नौज, गोंडा, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात, महोबा, चित्रकूट के अभ्यर्थी फरवरी के पहले सप्ताह से आवेदन करेंगे। वहीं पर जो युवा मंच की तरफ से पत्र लिखा गया था राष्ट्रपति को, उसके बारे में भी समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की हीला हवाली को लेकर के पत्र लिखा गया है। लिखा, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में हीला हवाली और देरी से आजिज युवाओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर तत्काल गठन कराने के लिए गुहार लगाई है। और 3 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोगों का मर्जर कर शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन की घोषणा की थी, लेकिन आयोग गठन नहीं होने से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी हैं। युवा मंच की ओर से राष्ट्रपति के अधिकृत
ईमेल और एक्स पर पोस्ट कर 6 लाख रिक्त पदों को भरने को लेकर के यूपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में जानबूझकर की देरी रिक्त पदों को भरने को लेकर के युवाओं की अनदेखी का ज्वलंत उदाहरण है। और समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई है कि लगभग 41 दिन से इन विद्यार्थियों का धरना जारी है प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है। अगली सूचना है यूपीपीएससी की। लिखा है यूपीपीएससी से जल्द जारी हो सकता है पीसीएस परीक्षा का अंतिम परिणाम। 12 जनवरी तक चला था साक्षात्कार। उपस्थित हुए थे 448 अभ्यर्थी। उप कारागार प्रशासन व उप कारापाल के 75 और एसडीएम के 41 पद हैं। इस बार सबसे ज्यादा रिक्त पद उप कारागार प्रशासन व उप कारापाल के 75 हैं। इसके बाद डिप्टी एसपी के 42 पद हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर के 41 पद हैं। तो पीसीएस का जो रिजल्ट है वो बनकर के तैयार है। आने वाले 1 या 2 दिनों में आप लोगों को पीसीएस का जो परिणाम है वो देखने को मिल जाएगा। इसको लेकर के लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इस पर तेजी से काम चल रहा है। लिखा हुआ है कि पिछली बार की तरह इस बार भी परिणाम जारी करने में आयोग रिकॉर्ड बनाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आईएएस परीक्षा से पहले पीसीएस का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अरे तो पहले सोचो तो कि यूपीएससी में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। तुम्हारे यहाँ 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, वहां 11.5 लाख 12 लाख आवेदन करते हैं। तुम पद निकालते हो 173 पदों पर विज्ञापन या 220 पदों पर विज्ञापन, और यूपीएससी 950 पदों पर विज्ञापन निकालता है। तुम्हारे यहाँ तो इस बार ऑप्शनल भी नहीं था, स्किलिंग वगैरह का कोई मैटर भी नहीं है। अगर रिकॉर्ड ही बनाना है तो ज्यादा पदों पर बनाइए ना, कि संघ लोक सेवा आयोग ने इतने पदों पर निकाला था और वैकेंसी हमने इतने पदों पर निकाली है। बीपीएससी को देख लीजिए, बीपीएससी ने रिकॉर्ड की बात अगर की जाए तो रिकॉर्ड इस तरीके की शोभा देते हैं जैसे बीपीएससी रिकॉर्ड बना रहा है कि 4-4 5-5 लोगों को वैकेंसी की भर्तियां पूरी हो रही हैं, 4-4 महीने में पूरी हो रही हैं। तो तुलना जहां पर करनी चाहिए वहां पर होनी चाहिए, वहां की बात की जाए। और वास्तव में बिहार सरकार और बीपीएससी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उन रिकॉर्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल चीज है। और सारे जितनी भी भर्ती बोर्ड है, जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उसको बीपीएससी से सीख लेनी चाहिए किस तरीके से विज्ञापन निकाला जाता है, किस तरीके से परीक्षाएं करवाई जाती हैं और किस तरीके से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कहीं कोई विवाद नहीं, कोई मैटर नहीं, तुरंत भर्ती कंप्लीट। कुछ सूचना बीपीएससी की और भी हैं, जैसे 10 दिनों में इस शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 76 से अधिक स्कूल आवंटन का कार्य 10 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर के चरणवार जिलों के शिक्षकों की सूची और रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर तापमान में कोई राहत नहीं है अभी और ना रहेगी। लिखा बिहार में 27 के बाद ही ठंड से राहत। एक और बड़ी सूचना है और लिखा टेढ़ी सोच वालों को सेना में नहीं मिलेगी नौकरी, और अब एक अलग से जांच होगी। लिखा सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को इस वर्ष से अनिवार्य मानसिक जांच से गुजरना होगा। इनमें 3 पैरामीटरों पर जांच होगी। पहली जांच में देखा जाएगा कि उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है, क्योंकि सेना में पिछले दिनों में ये देखा गया है कि बहुत सारे सैनिक जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। वह दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, और कभी-कभी ऐसी भी गतिविधियां देखने को मिली हैं। नीचे लिखा है और तीसरे सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है, कोई नेगेटिव सोच तो नहीं रखता है। नीचे लिखा है कि इन 3 पैरामीटर पर खरा उतरने के बाद ही उसे सैनिक बनने का मौका मिलेगा। सेना के सूत्रों ने बताया कि यह प्रावधान अग्निवीरों से शुरू होगा और सभी भर्तियों पर लागू होगा। होना भी चाहिए। जहां सीधी भर्ती की बात है वहां भी उम्मीदवारों को यह परीक्षा देनी होगी। माना जा रहा है कि यह कदम सेना में आत्महत्या, सहयोगियों पर बढ़ते हमलों और कई जवानों के समाज विरोधी कार्य में लिप्त होने के मद्देनजर किया गया है। सूत्रों के अनुसार रोहतक में अग्निवीरों की भर्ती में इसकी शुरुआत की गई थी। अब सभी केंद्रों पर अग्निवीरों की भर्ती में इसे लागू किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।